वेलकम फ्रेंड्स, ऑनलाइन लेसन में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे वंशाणु एवं वातावरण का प्रभाव टॉपिक, ठीक है, जो आपके रीट एग्ज़ाम, सीटेट एग्ज़ाम और जो एमपीटेट वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 एग्ज़ाम होती है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे, लगभग 20 क्वेश्चन जो आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है, माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों को क्या कहते हैं? जो ऑप्शन है आपके वंश, वंशानुक्रम, वातावरण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका आंसर आएगा आपका बी, वंशानुक्रम। जो हमारे माता पिता से हमको जो गुण प्राप्त होते हैं ना, उसको वंशानुक्रम बोलते हैं। तो उसका आंसर जो होगा बी आंसर इज राइट आंसर। ठीक है, अब जो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, अनुवांशिकता की मूल संवाहक माने जाते हैं। तो आपके ऑप्शन है प्रोटीन, विटामिन, जीन्स या फिर कार्बोहाइड्रेट। सोचिए सोचिए क्या आंसर होगा, प्रोटीन, विटामिन, जीन्स या कार्बोहाइड्रेट? जी हाँ, बिल्कुल सही, जीन्स जो है वो माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो तीसरे नंबर का है, वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं को पूर्ण योग है, निम्नलिखित में से किसका कथन है? देखिए जो कथन है बहुत इंपॉर्टेंट कथन है, आपको याद रखना है। तो किसने कहा है? बी.एम. झा, एच.ए. पीटरसन, जीन पियाजे या फिर जेम्स ड्रेवर? तो ये कथन किसका है बताइए? जी हाँ, बहुत सही, बी.एन. झा। ठीक है ना, तो आपको याद रखना ये कथन बी.एन. झा का है। अनुवांशिक गुणों का स्थानांतरण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होता है। आपको पता है ना अनुवांशिकता क्या होती है? अनुवांशिकता गुण होते हैं जो हमारे माता पिता से हमको मिले हैं, ये सब चीज़ें ना। तो जो इसका आंसर है देखिए ऑप्शन में, सिर्फ माता से मिलते हैं वो गुण होंगे, सिर्फ पिता से, माता पिता दोनों से या उनके किसी के। तो जो माता पिता दोनों से जो गुण मिलते हैं वो, और उनके पूर्वजों से, है ना, माता पिता और पूर्वज दोनों से मिलते हैं, तो वो गुण उसका अनुवांशिक गुण कहलाते हैं। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का माता पिता से संतानों में हस्तांतरण अनुवांशिक कहलाता है ना। आप जानते हैं अनुवांशिकता के संदर्भ में उपरोक्त कथन किस विचारक का है? एच.ए. पीटरसन, अब्राहम मास्लो, जेम्स ड्रेवर या फिर वुडवर्थ? बताइए। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा, सोचिए सोचिए क्या आंसर हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल सही, जेम्स ड्रेवर इसका सही आंसर है। किसी बालक का शारीरिक लक्षण प्रभावित होता है केवल पिता के डीएनए से, केवल माता के डीएनए से, माता एवं पिता दोनों के डीएनए से, ना तो माता के ना ही पिता के डीएनए से? तो जो आपके 6 का आंसर होगा सी, है ना, माता पिता दोनों के डीएनए से। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से अनुवांशिकता संबंधी कारक है? आंखों का रंग, सामाजिक गतिविधियों में भागीदारी, समकक्ष व्यक्तियों में समूह के प्रति अभिव्यक्ति, चिंतन पैटर्न? जी हाँ, इसका आंसर ए होगा, आंखों का रंग, जो कि सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, बच्चों की अनुवांशिकता द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर सर्वोत्तम संभावित विकास के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? बताइए। उसे बालक के परिवेश के सुधार करना चाहिए, उसे बालक को अधिक से अधिक पुस्तक पढ़ने की सलाह देनी चाहिए, उसे खेलकूद से अधिक भाग लेने की सलाह देना चाहिए, फिर उसे विकास के लिए प्रेरित करना चाहिए? तो इसका आंसर क्या होगा? ए आंसर सही है, उसे बालक के परिवेश में सुधार करने के लिए कहना चाहिए। इससे क्या होगा कि वो उस संभावित विकास के लिए शिक्षक को ये सभी अपनाने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9, अनुवांशिकता, निम्नलिखित में से कौन सा किसी बच्चे पर अनुवांशिकता का प्रभाव है? विशिष्ट शारीरिक प्रभाव, विशिष्ट विशिष्ट बुद्धि, विशिष्ट चरित्र या फिर ये सभी? तो जी हाँ, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, ये सभी इसके सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, किसी बच्चे का ऊपर वंशानुक्रम से पड़ने वाला प्रभाव नहीं है। शारीरिक लक्षणों का प्रभाव, बुद्धि का प्रभाव, चरित्र पर प्रभाव या उपरोक्त में से कोई नहीं? देखिए सभी पे इनका प्रभाव पड़ता है, तो जो इसका आंसर होगा वो होगा डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। कि सभी चीज़ों का प्रभाव तो पड़ रहा है ना, चरित्र पर प्रभाव पड़ता है, बुद्धि पर प्रभाव पड़ता है और शारीरिक लक्षणों पर भी प्रभाव पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 11, किसी छात्र का बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास तथा संवेगात्मक विकास उसकी विकास की प्रक्रिया का कौन सा कारक है? बताइए। आंतरिक कारक है, बाह्य कारक है या फिर दोनों कारक हो सकते हैं, ए या बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर होगा आंतरिक कारक।
अब क्वेश्चन नंबर 12, आपकी कक्षा का एक छात्र बुद्धि से बहुत श्रेष्ठ है लेकिन शरीर से काफ़ी कमज़ोर है। उसके पापा को बुलाया गया, पिताजी को देखा गया तो वो भी उनका भी सेम कंडीशन थी, उनके पिता भी बुद्धि में तो श्रेष्ठ थे लेकिन शरीर में भी वे कमज़ोर थे। आपके अनुसार इसका कारण क्या हो सकता है? तो इसका जो कारण है वो है उनके वंशानुक्रम का प्रभाव, है ना। तो जो आंसर सही है वो क्या है? सी आंसर, उनके वंशानुक्रम का प्रभाव इज राइट आंसर। पौष्टिक खाना या फिर पिछले कई वर्षों से बीमार होना, ये सब चीज़ें, या फिर किसी विषय में कुछ ठीक से नहीं करता, ये आंसर बिल्कुल गलत है। सही आंसर होगा यह उनके वंशानुक्रम का प्रभाव है। कि आपने देखा होगा आपके माता पिता जैसे होते हैं वैसे ही आपकी बनावट भी कुछ हद तक होती है, ठीक है। आपने अपने आस पड़ोस में भी देखा होगा ये सब चीज़ें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 13वें नंबर का है, मंद बुद्धि माता पिता की संतान मंद बुद्धि एवं तीव्र बुद्धि माता पिता की संतान तीव्र बुद्धि होती है वाली होती है, कथन किसने कहा है? ऑप्शन है वुडवर्थ, गोलार्ड, मिलर, गोडार्ड या फिर गिलफोर्ड। जो इसका आंसर है गोडार्ड। नहीं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा चुका है पहले के एग्जामों में, तो हमें याद रखना है कि आने वाली रीट, सीटेट या फिर एमपीटेट की किसी भी वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो जो आपका आंसर होगा वो होगा सी, गोडार्ड ने कहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव विकास के वंशानुक्रम को अधिक महत्व देने वाले मनोवैज्ञानिक कौन थे? तो जो वंशानुक्रम को कौन थे? थर्नाइट, गॉल्टन, गोडार्ड या फिर ये सभी। तो ये इन सभी ने मानव विकास के वंशानुक्रम को अधिक महत्व दिया था ना, या तो वातावरण को देता है या फिर वंशानुक्रम को, तो इन्होंने वंशानुक्रम को दिया था। जो किसी वस्तु को चारों ओर से घेरे हुए है तथा उस पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालता है वह पर्यावरण होता है, यह कथन किसने कहा है? एनास्टेडी, जिसबर्ट, वुडवर्थ या फिर अलोपर्ट। तो इसका बी आंसर बिल्कुल सही है, यह कहा है जिसबर्ट द्वारा दिया गया है, ठीक है ना। जो किसी वस्तु को चारों ओर से घेरे हैं तथा उस पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालता है, जिसबर्ट का कथन है। क्वेश्चन नंबर 16, वातावरणीय तत्वों में सम्मिलित है। ऑप्शन ए पृथ्वी, जल, पहाड़ या फिर ये सभी। तो हम जानते हैं कि ये सभी वातावरणीय तत्व ही है, पृथ्वी भी, जल भी, पहाड़ भी। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, उसने किसने कहा था? तो ये रॉड्स ने कहा था, वुडवर्थ ने कहा था, एनास्टेडी ने कहा था या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये कथन रॉस का है, ठीक है। आपको याद रखना है वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, ये कथन रॉस का है। क्वेश्चन नंबर 16, परिवेश के प्रभाव मानव के खालिस्तान और खालिस्तान दोनों चरणों में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसका आंसर है प्रसव पूर्व, ऑप्शन सी सही आंसर है, प्रसव पूर्व तथा प्रसव के उपरांत। क्वेश्चन नंबर 19, बच्चों के विकास में उनके परिवेश का जो प्रभाव उस पर पड़ता है उसे हम खालिस्तान कहते हैं, पालन पोषण कहते हैं, सामाजिक विकास, सामूहिकात्मक विकास या परिवेश के लाभ। बताइए आंसर इसका क्या होगा? जी हाँ, बिल्कुल सही, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, पालन और पोषण। तो बच्चे के विकास में उसके परिवेश का जो प्रभाव उस पर पड़ता है उसे हम पालन पोषण कहते हैं। 20वां क्वेश्चन, बच्चा उसी वातावरण में सीख सकते हैं जहाँ उनके अनुभव एवं भावनाओं को उचित स्थान मिले, उन्हें खेलने का मौका मिले, उन्हें मित्र बनाने का मौका मिले या कड़ा अनुशासन हो। देखिए कड़ा अनुशासन में तो नहीं कर सकता, तो उनके अनुभव और भावनाओं को उचित स्थान मिले तो वहाँ वातावरण में अच्छा बच्चा सीख सकता है। और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है आपका 21 वाला, आप दिल्ली के किसी केंद्रीय विद्यालय में शिक्षक हैं, आपकी कक्षा का एक छात्र अफजल हिमाचल प्रदेश का रहने वाला है तथा एक अन्य छात्र सुदीप केरल का रहने वाला है, ठीक है ना। तो आप दोनों का रंग, रूप, स्वभाव आदि में काफ़ी भिन्नता देखते हैं। उसका प्रमुख कारण हो सकता है वातावरणीय प्रभाव, विद्यालय के में दोनों का शैक्षिक स्तर, आपकी शिक्षण विधि या फिर उपरोक्त सभी। देखिए रंग रूप की बात किया गया है तो वातावरणीय प्रभाव ज़्यादा इफेक्ट डालेंगे यहाँ पे। तो इसका सही आंसर ए वातावरणीय प्रभाव है, ठीक है ना। इसके साथ ही हमारी वीडियो खत्म होती है। थैंक यू गाइस।